Hello everyone. Today I'm going to teach you English of class 9 from your book Movements, and the chapter name is The Adventures of Toto. So let's begin. So have you ever had a baby monkey as a pet? आपने कभी कोई baby monkey रखा है as a pet? So here Toto is the name of a baby monkey, and in this story we will find out whether he is mischievous or docile. Mischievous मतलब शैतानी भरा, या फिर docile is nice or kind type. सो ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को ख़रीदते हैं फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर 5 रुपए में फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. तो टोंगा ड्राइवर जो है वो छोटे छोटे लाल बंदरों को रखता था टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. फीडिंग ट्रफ मतलब होता है इज़ अ कंटेनर वेयर फूड आर केप्ट फॉर एनिमल्स. तो एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें कि एनिमल्स के खाने रखे जाते हैं. तो वहाँ पे बंदरों को वो बांध के रखता था टोंगा ड्राइवर. एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट, तो मंकी जो है वो बहुत अलग लगे ग्रैंडफादर को. ग्रैंडफादर फिर डिसाइड करते हैं कि वो इन उसमें से किसी एक बंदर को वो अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड करेंगे. तो ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट ज़ू था. ज़ू मतलब जहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स को रखा जाता है. तो वहाँ पे ग्रैंडफादर सोचते हैं कि वो एक मंकी को भी एज अ पेट वो रखेंगे. तो टोटो जो है उसका नाम क्या था? टोटो. तो टोटो जो है वो बहुत ही प्रिटी मंकी था, और उसके आईज़ जो हैं वो हमेशा स्पार्कल मतलब चमकते रहते थे विथ मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. और उसके आँखों को देख के लगता था कि वो बहुत ही शैतानी भरा हुआ है. एंड हिज टीथ, और उसके दांत जो कैसे लगते थे, जो कि बिल्कुल मोतियों जैसा सफ़ेद था, which were often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. तो Anglo-Indians कौन थे? जिनके जो कि मिक्सचर होते हैं आपके ब्रिटेन और इंडिया के. तो उन लोगों से भी ज़्यादा डरावना उसका स्माइल था. और उसके हाथ कैसे लगते थे? वो बहुत ही सूखे हुए थे, ड्राइड अप, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. जैसे कि जब अचार रखते हैं धूप में तो वो कैसे ही सिकुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, वैसे ही टोटो के हाथ लगते थे जो कि बहुत सूखे हुए लगते थे, लाइक पिकल्स. सो लेकिन उसके फिंगर्स जो थे वो बहुत ही क्विक और विकेट थे. और उसके पूंछ जो थी, हिज टेल, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि ग्रैंडफादर को लगता था कि जो है एनी वंस बिलीव दैट अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक्स. तो जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता था वो है उसका टेल. तो वो उसका तीसरे हाथ की तरह काम करता था. ही कुड यूज़ टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. तो मंकीज़ जो है वो यूजुअली जो है वो अपने टेल्स के थ्रू जो है वो ब्रांचेस को में चढ़ते हैं. एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. तो और वो क्या करता था, वो अपने अगर वो उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था खाने तक, तो वो क्या करता था कि वो अपने टेल के थ्रू उस खाने को खींच लेता था. तो ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट. तो ग्रैंड मदर हमेशा जो बहुत ही इरिटेट रहती थी और एनॉयड रहती थी जब ग्रैंडफादर जो है वो नए बर्ड या एनिमल्स को घर पे लेकर आते थे. सो इट वाज डिसाइडेड, तो ये डिसाइड कर दिए थे ग्रैंडफादर और ऑथर कि उस टोटो का प्रेजेंस जो है वो लोग एक सीक्रेट रखेंगे तब तक जब तक ग्रैंड मदर का मूड जो है वो बहुत अच्छा ना हो जाए. तो ग्रैंडफादर और ऑथर जो है वो उसको एक लिटिल क्लोज़ेट मतलब एक बड़ा सा कबर्ड होता है, तो वो अपने बेडरूम में ले जाके, और वहाँ पे कबर्ड था उसमें टोटो को रख देते हैं, वेयर ही वॉज टाइड, और उसको वहाँ पे बांध देते हैं. सो वी थॉट टू पेग फास्टन इनटू द वॉल. तो फिर वो उसको एक हुक में बांध देते थे जो कि वॉल पे लगा हुआ था. तो कुछ घंटे बाद जब वो लोग आके देखते हैं ग्रैंडफादर और ऑथर, तो वो लोग सोचते हैं कि वो लोग टोटो को रिलीज़ कर देंगे, बहुत देर से वो बंधा हुआ है. तो वो लोग क्या देखते हैं कि वॉल्स विच हैव बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर
चोज़न बाय ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने वॉल्स पे जो है जैसे वॉलपेपर अभी लगाए जाते हैं वैसे ही ऑर्नामेंटल पेपर, बहुत ही डेकोरेटिव पेपर्स होते हैं, तो वो ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था और उसको उन्होंने लगवाया था वॉल्स पे, जो कि अब बिल्कुल सिर्फ उसमें क्या दिख रहा था, ब्रिक्स और ईंटें और प्लास्टर्स दिख रहे थे। टोटो ने उस वॉलपेपर्स को फाड़ दिए थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। तो जो पेग मतलब जो हुक जो था वॉल पे लगा हुआ था वो भी उसने सॉकेट से निकाल दिया था, जो जॉइंट था। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, जो ऑथर का स्कूल ब्लेज़र था जो कि वहाँ पे टंगा हुआ था, उसने उसको फाड़ दिया था इनटू वेरियस पीसेस। श्रेड्स मतलब पीसेस में कर दिया था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से। उन्हें सोचा कि अगर ग्रैंड मदर ये चीज़ें देखती तो वो क्या सोचती और क्या बोलती, लेकिन ग्रैंडफादर जो है वो बहुत ही बिल्कुल भी वरीड नहीं थे और उनको लगा कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि टोटो ने ये सारी चीज़ें की थी, क्योंकि उनको बहुत ही लगाव हो गया था टोटो से। तो ग्रैंडफादर कहते हैं इज़ क्लेवर, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत चालाक है और अगर हम लोग इसको और कुछ समय दिए होते तो शायद उसने उस जो ब्लेज़र को जो बहुत सारे पीसेस में कर दिया है, शायद वो उससे उस चीज़ का इनटू अ रोप, तो रोप मतलब रस्सी में कन्वर्ट कर दिया होता और वो विंडो से, खिड़की से भाग जाता। स्केप मतलब भाग जाना। सो हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, तो अभी भी उसका प्रेजेंस जो है वो एक सीक्रेट रखा गया था। तो ये चीज़ें देख कर कि उसने ये चीज़ें की थी, तो टोटो को एक बड़े से पिंजड़े में रखा गया था। केज मतलब पिंजड़ा, जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था, वेर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, जहाँ पे ग्रैंडफादर के और भी पेट्स एक साथ रखे गए थे। जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स थे, जैसे टोटॉयस था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स थे, स्क्विरल था और एक पेट गोट था। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी जो था, जो टोटो था, वो किसी को भी सोने नहीं देता था रात को। तो ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, जब वो अगले दिन उनको देहरादून जाना था टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो वो सहारनपुर जा रहे थे अपना पेंशन लेने के लिए, और वो सोचे कि टोटो जो है वो इतनी बदमाशी कर रहा है और ऑथर ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वो डिसाइड करते हैं कि टोटो को वो अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, तो ऑथर जो है वो ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वहाँ से आने के बाद उनको कुछ चीज़ें बताते हैं। क्या बताते हैं, लेट्स सी। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, लेकिन जब वो जा रहे थे तो वो एक बड़ा सा कैनवस एक था जिसमें वो टोटो को लेकर जाते हैं। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और नीचे जो है स्ट्रॉ मतलब जो घास फूस रहता है उसको वो नीचे बिछा देते हैं और उसमें टोटो को भर देते हैं। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और वो उसका अब नया घर बन गया था। अबॉर्ड मतलब होम, हाउस, व्हाटएवर। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, और जब वो बैग को बंद कर दिया गया तो वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था टोटो को वहाँ से बच के निकलने का। तो टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, तो वो टोटो जो है वो अपने हाथ को भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था, और कैनवस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको बाइट भी नहीं कर सकता था, उसको काट भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll, और वो क्या एक ही काम कर सकता था, वो था कि वो उछल कूद के उस बैग को रोल करवाता था, या फिर वो बैग जो है हवा में उड़ जाता था, कूद जाता था। तो ये एक तरह का एग्जिबिशन हो गया था, कहाँ पे, उन क्राउड के लिए, उस भीड़ के लिए जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब ग्रैंडफादर पहुँचे थे। तो लोग जो है वो देख रहे थे कि ये कैसा है कि ये अपने आप ही बैग रोल कर रहा है, कूद रहा है। तो टोटो रिमेन इन द बैग एज़ फार एज सहारनपुर, तो वो जब सहारनपुर पहुँचते हैं तभी तक वो टोटो जो है वो उस बैग में रहता है। बट जब ग्रैंडफादर जो है वो टिकट दिखाने जाते हैं एट द रेलवे टर्न स्टाइल होता है जहाँ पे जो लोहे का पहले रहता था कि गोल सा रहता था, और उसमें एक बार में सिर्फ एक लोग ही वो रोल करते रहता था, एक बार में एक लोग ही बाहर जा सकते हैं।
तो जब वहाँ जाते हैं टिकट दिखाने के लिए, तो टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड, तो अचानक से टोटो का हेड उसमें से निकल आता है आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और वो एक बड़ा सा स्माइल देता है टिकट कलेक्टर को। तो द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, तो जो टिकट कलेक्टर था वो थोड़ा पीछे हो जाता है और वो बोलता है कि ग्रैंडफादर को कि सर यू हैव अ डॉग विथ यू, सर आपके पास एक डॉग है और इसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, तो ज़बरदस्ती जो है इन वेन मतलब अननेसेसरी जो है वो ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को बैग से बाहर निकाल देते हैं। और वो क्या करते हैं कि इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और वो दिखाना चाहते थे कि टिकट कलेक्टर को कि ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। और इवन एज अ क्वाड्रॉप्ड मतलब एनिमल्स हैविंग 4 feet। तो टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग, तो टोटो जो है टिकट कलेक्टर उसको एक डॉग की तरह ले लेते हैं और ग्रैंडफादर से 3 रुपए ले लेते हैं इसके लिए कि आपको इस चीज़ का फेयर देना पड़ेगा, टिकट फेयर देना पड़ेगा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तो ग्रैंडफादर जो है वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो अपने पॉकेट से टोटॉयस को निकालते हैं और वो कहते हैं कि इसका भी देना पड़ेगा, क्या इसका भी चार्ज लगेगा, क्या मेरे सारे एनिमल्स के लिए आप टिकट काटोगे। तो द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटॉयस, तो वो बहुत पास से आके टिकट कलेक्टर देखता है और अपनी उंगलियों से छूता है और ग्रैंडफादर को बहुत ही प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक देता है। ट्रायम्फेंट लुक होता है मतलब जब आप कोई बैटल या कॉन्टेस्ट जीत जाते हो तो दैट लुक, तो वो जो है टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर को देता है और कहता है कि नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। When टोटो was finally accepted by grandmother, और ये सारी चीज़ें वो ग्रैंडफादर जो है वो आकर ऑथर को बताते हैं। अब जो है आगे क्या होता है स्टोरी में कि टोटो जो है फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है ग्रैंडमदर से, ग्रैंडमदर उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो बहुत ही कंफर्टेबली जो है वो घर पे रहता है। वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन द फैमिली डोंकी, अब उसका कंपेनियन कौन है, कौन उसके के साथ रहता था, वो था फैमिली डोंकी, एक गधा था और उसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और जब वो नाना के साथ मतलब उस डोंकी के साथ रहता था तो ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी हिम इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, और ग्रैंडफादर जो है वो आके बार बार देखते थे कि वो कम्फर्टेबल है या नहीं है। तो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर, तो वो आके देखते हैं कि ज़बरदस्ती जो है वो टोटो जो है वो नाना को परेशान करता था बिना किसी रीज़न के, अपेरेंट कॉज मतलब विदाउट एनी रीज़न। एंड पुलिंग एट अ हैल्टर, हैल्टर मतलब जो जानवरों के मुंह में बांध दिया जाता है, दैट रोप अराउंड देयर हेड, तो वो चीज़ वो भी वो खींचता था और कभी वो उसके कानों एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज़ फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, तो जब डोंकी जो है वो घास खाने जाता है तो वो उसके सर को खींच लेता था ताकि वो खा ना सके। तो ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस, तो वो जो है वो उसके पैरों के पास मारता है नाना के ग्रैंडफादर, एंड शी जर्क बैक, और वो जो है उछल जाती है, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और वो अपने टोटो को भी खींचते हुए। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प टीथ, और वो क्या करता था टोटो जो है वो उसको अपने दांत से उसके लंबे कानों को काटता था। तो टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो वो लोग टोटो और दैट डोंकी नाना वो लोग कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, और एक दिन क्या हुआ कि बहुत ही अच्छा लगता था उसको ठंड के समय में, जब शाम को उसके लिए एक गर्म पानी लेकर आती थी ग्रैंडमदर उसके नहाने के लिए, एंड ही वुड कनिंगली टच द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और वो क्या कहते हैं बहुत ही चालाकी के साथ टेम्परेचर को चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और वो
क्या करता था कि वो धीरे धीरे जो है वो अपने पैरों को फिर अपने हाथों को उस पानी में लेके जाता था और टेम्परेचर चेक करता था, जैसा कि उसने देखा था ऑथर को करते हुए। until he was into the water up to his neck, और तब तक करता था जब तक वो उस पानी जो है वो उसके गले तक ना आ जाए। जब एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता था तब वो साबुन से अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने पूरे बॉडी को रब करता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो उसमें से बाहर निकलता था और दौड़ के किचन में जाता था जहाँ वो आग जलती रहती थी और अपने आप को वो सुखाता था। लेकिन ये जब करते हुए अगर कोई हंस देता था टोटो के इस इन चीज़ों को देखकर, तो टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसके फीलिंग्स को हर्ट कर देता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़, और फिर वो मना करने लगता था बात लेने के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन टोटो ने क्या किया था कि वो खुद को ही एक तरह से जिंदा ही अपने आप को बॉयल करने की कोशिश कर लिया था। तो एक दिन क्या हुआ था कि अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो एक दिन क्या हुआ था कि किचन में एक बड़ा सा केटल रखा गया था चाय गर्म करने के बनाने के लिए। तो टोटो क्या करते हैं कि उसके पास कोई भी काम नहीं था, तो उसने क्या किया था, ही रिमूव द लिड। लिड मतलब ढक्कन हटाया, एंड उसको लगा कि ये पानी जो है वो गर्म हो रहा है उसको उसके नहाने के लिए। तो वो क्या करता है कि वो उसके अंदर चला गया है, अपने सर को अंदर कर लेता है फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए तो उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसको ये नहीं पता था कि नीचे से आग जल रही है, वो पानी जो है वो बॉयल करने लगेगा। तब टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तो फिर वो थोड़ा अपने आप को ऊपर करता है और फिर उसको ठंडा लगने लगता है, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। तो फिर वो फिर से उसके अंदर बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, वो अपने आप को ऊपर नीचे कुछ देर तक करते रहता था। तभी अचानक जो है वो ग्रैंड मदर आ जाती हैं और वो चिल्लाती हैं और अपने उसको हॉल्ड हिम मतलब पुल हिम विद फोर्स, उसको बाहर निकालती हैं, जो कि हाफ बॉइल्ड हो चुका था। टोटो जो है वो आधा जो है उबल चुका था। तो फिर उसको केटल से बाहर निकाल लेती हैं। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचिफ, अगर ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट होता जो सिर्फ एक शैतानी के लिए रहता, तो शायद टोटो का वो पार्ट जो है वो बहुत जल्दी डेवलप करता। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो क्या करता था कि हमेशा चीज़ों को फाड़ देता था इनटू पीसेस। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, और कोई भी ऑथर की आंट जो है वो उसके पास जाती थी, तो ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टेयर। तो क्या करता था टोटो कि उनके पास जाता था और उनके कपड़ों को पकड़ के उसमें छेद बना देता था। तो एक दिन क्या हुआ लंच के समय में कि एक बड़े से बर्तन में पुलाव रखा हुआ था, जो कि डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रखा हुआ था। तो ग्रैंड मदर तो जैसे ही ऑथर और उसकी आंट, ग्रैंड मदर सब कोई डिनर के लिए लंच के लिए आते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि टोटो जो है वो सारे चावल को खा रहा है। तो ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाती है और टोटो क्या करता है कि वो एक प्लेट जो है वो फेंक देता है उनकी तरफ। और वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, तो एक आंट रहती है वो आगे भागती है, और तभी जो है टोटो क्या करता है कि एक ग्लास पानी वहाँ रखा रहता है और वो उनके मुंह पे फेंक देता है। तो व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, और जब ग्रैंडफादर आते हैं तो वो देखते हैं कि टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ, तो वो पुलाव का वो बर्तन जो है वो उठा के रखता है और वो खिड़की से भाग जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, तो वो देखते हैं कि वो जाके घर के बाहर जैक फ्रूट ट्री क्या है, कटहल का पेड़ जो है वहाँ जाके बैठ जाता है और उस बर्तन के साथ, और वो पूरी दोपहर जो है वो वहीं पे रहता है और धीरे धीरे उन सारे पुलाव को खा जाता है, उन सारे चावल को खा जाता है।
एक भी वो दाना नहीं छोड़ता है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और उनको ग्रैंड मदर को सिखाने के लिए, सबक सिखाएं, क्योंकि जो उन पे चिल्ला दी थी, तो ये चीज़ टोटो को अच्छा नहीं लगा था। तो वो क्या किया कि वो जो बर्तन था, दैट डिश, वो उसको नीचे गिरा देता है पेड़ से, और वो जो डिश था वो 100 पीसेस में चेंज हो जाता है और वो टूट जाता है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो फिर ऑथर कहते हैं कि टोटो वो पेट नहीं है जिसको हम अपने साथ कई समय तक रख सकते हैं। ये चीज़ जो है वो ग्रैंडफादर भी रियलाइज़ करते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि इतने सारे लॉसेस, डिशेस के, बर्तन के, क्लॉथ्स के, कर्टन्स जो वो तोड़ देता है और वॉलपेपर्स जो वो फाड़ देता है, ये सारे लॉसेस जो हैं वो अब हम बेयर नहीं कर सकते हैं। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और वो टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढते हैं एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वो टोटो को फिर से बेच देते हैं फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो इससे पहले जो है वो 5 रुपीज़ में उसको उससे ख़रीदे थे और उसको 3 रुपीज़ में बेच देते हैं। सो दिस वॉज द एडवेंचर ऑफ टोटो which was written by Ruskin Bond, and it was really a very humorous story, and I hope you all have liked it and have understood it. Thank you so much. Please do like and subscribe my video. Thank you.